मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 22 जून 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। हम लोगों का लेसन नंबर 3 चल रहा था, जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करी, बैक्टीरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करी, एड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब आज हम लोग इससे संबंधित बहुविकल्पित प्रश्नों में और साथ ही साथ अति लघुत्तम प्रश्नों की भी श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो हमारा बहुविकल्पित प्रश्न है वह है, द्विजगत प्रणाली में जीवों को बांटा गया है। तो मतलब सुनिएगा क्वेश्चन को, आप एक एक बिंदु को सुनिएगा कि द्विजगत प्रणाली में जीव को बांटा गया है। नंबर 1, पादप तथा जंतु में, बी, प्रोटिस्टा व मोनेरा में, सी, पादप व मोनेरा में, या डी, फंजाई व जंतु जगत में। देखिए, यहाँ बात द्विजगत प्रणाली की हो रही है, यानी कि आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि द्विजगत प्रणाली, फिर 3 जगत प्रणाली, फिर 5 जगत प्रणाली, इस प्रकार से बताया था मैंने आपको। तो जो ये प्रमुख प्रणालियाँ हैं, तो इसमें जो द्विजगत प्रणाली थी सबसे पहले किसने दी थी? वो अरस्तु ने दी थी। और आपको मैंने बताया भी था कि अरस्तु ने क्या करा था, सभी संसार में पाए जाने वाले जीवों को 2 भागों में बांट दिया था, एक में जंतु, दूसरे में पादप। तो इस प्रकार से जो आपका पहला आंसर है बिल्कुल सही है, ठीक है। ए वाला, पादप व जंतु में बांटा गया है जीवों को। बाकी आपको बताइए, सबका सब आगे बताते जाएंगे आपको। नंबर 2 है, 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 5 जगत प्रणाली यानी 5 जगत का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? 5 किंगडम थ्योरी। जीनियस ने, हक्सले ने, विटेकर ने, या होचिन्सन ने। देखिए, चारों नाम आपको दिमाग में आ रहे होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं टकराए हैं ये। यहाँ जीनियस की जगह लीनियस होगा, तो जीनियस ने नहीं, हक्सले ने नहीं किया, विटेकर और होचिन्सन में से समझ सकते हैं कि विटेकर ने, R.H. विटेकर ये प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन जीव विज्ञानी जो R.H. विटेकर जो हैं, इन्होंने 5 जगत यानी 5 किंगडम थ्योरी को प्रस्तुत किया था। तो इसका जो सी आंसर है दूसरे का, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है कि तीसरा, जंतुओं की आंत में प्रायः मिलने वाला जीवाणु है कौन सा? तो इसमें ई कोलाई, दूसरा विब्रियो, तीसरा साइनोबैक्टीरिया, चौथा है राइजोबियम। तो इनमें से कौन सा हो सकता है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया, इसका पूरा नाम है इशेरिशिया कोलाई, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो जंतुओं की आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि विषाणु के लिए कथन सत्य है कि ए, ये अविकल्पी परजीवी हैं, बी, इनके क्रिस्टल बन सकते हैं, सी, इनमें उत्परिवर्तन की क्षमता है, और डी, ये सभी। देखिए, इसमें कहा जाए कि ये अविकल्पी हैं तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। और दूसरा कहा जाए इनके क्रिस्टल बन सकते हैं, तो हाँ, इनके क्रिस्टल तो बन सकते हैं क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में वायरस को हज़ारों वर्षों तक, सैकड़ों से हज़ारों वर्षों तक इसको जीवित रखा जा सकता है। हाँ, इनमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है। अभी तक ऐसी कोई थ्योरी सामने नहीं आई है, तो इसलिए इसका जो चौथे का जो बी आंसर है, बी यानी इनमें इनके क्रिस्टल बन सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वायरस के संक्रमण से यूकैरियोटिक कोशिका में बनता है, यानी वायरस के संक्रमण से यूकैरियोटिक कोशिका में क्या बनता है? एंटीजन, बी, ऑक्सिन, सी, इंटरफेरॉन प्रोटीन, या डी, अम्ल एसिड। फिर से बोल रहा हूँ, ए एंटीजन, बी ऑक्सिन, सी इंटरफेरॉन, और जो डी होता है वो उसको एसिड है। देखिए, यहाँ हम बात करें ना तो एंटीजन है, ना ऑक्सिन है, ना एसिड है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? देखिए, जब कोई वायरस किसी सेल को
जिस कोशिका को वायरस इन्फेक्ट करता है उसके आसपास की कोशिकाएं एक रसायन उत्पन्न करती हैं, एक प्रोटीन का उत्पन्न करती हैं जिसको इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। ये इंटरफेरॉन्स उस इन्फेक्टेड कोशिका में जो वायरस है उससे आसपास की कोशिकाओं को कुछ समय तक प्रोटेक्ट रखते हैं, तो यही इंटरफेरॉन्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो उसका पाँचवें का जो सी है इंटरफेरॉन प्रोटीन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है छठा, पीपीएलओ शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसको बोला जाता है। तो इसका अब आगे बढ़ते हैं। क्या है कि पीपीएलओ शब्द का प्रयोग किया जाता है वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए यानी जीवाणु लिखा हुआ है हिंदी में, सी माइकोप्लाज्मा के लिए, या डी साइनोफॉस के लिए। तो जो हमारा वायरस है पीपीएलओ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें पीपीएलओ में एक सेल होती है, कोशिका होती है, जबकि वायरस में कोई सेल ही नहीं है। बैक्टीरिया के लिए नहीं, उसके लिए नहीं बोला जाता। माइकोप्लाज्मा या साइनोफॉस में से तो माइकोप्लाज्मा लेड लार्वी या माइकोप्लाज्मा सबसे जो छोटी कोशिका है जो माइकोप्लाज्मा है उसको जो है पीपीएलओ बोला जाता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसका छठे का सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा जो है पादप विषाणु यानी प्लांट वायरस में प्रायः न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा? तो मैंने आपको बताया भी था एक बार कि कौन सा बनता है, चलिए अभी बता देते हैं। तो आरएनए, बी डीएनए, सी आरएनए तथा डीएनए मतलब दोनों, या डी एमआरएनए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट वायरसेस हैं उनमें मोस्टली जो है आरएनए वायरस मिलेगा आपको, तो इसका जो ए आंसर है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है एक रज्जुकी डीएनए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में मिलता है? टीएमबी वायरस में, बैक्टीरिया में, 5x174 में, या डी प्रियॉन में। तो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो आपको जो है इसमें मिलता है। तो ये जो एस प्रकार का वायरस है, ठीक है, इसको एक नाम दे रखा है, ठीक है। इसमें जो है आपका सी आंसर बिल्कुल सही है आठवें का। नेक्स्ट और लास्ट है कि वायरस के नमा है, वायरस के लिए तकनीकी रूप से शब्द प्रयोग करते हैं। तो इसमें डीएनए, वायरियन, सी कैप्सिड, या इनमें से कोई नहीं। देखिए वायरस को वायरस ही बोलते हैं, तो इनमें से कोई भी नाम नहीं है, इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। वायरस को ना डीएनए बोलते हैं, ना वायरियंस बोलते हैं, ना कैप्सिड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो इस प्रकार हमारा बहुविकल्पित प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम इसके आगे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वर्गीकरण विज्ञान का जनक कौन है? तो मैंने आपको बताया है कि जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है वो, तो कैरोलस लिनियस है। सेकंड है वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? मैंने आपको बताया था कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस हैं। पांच जगत प्रणाली किसने दी? तो पांच जगत प्रणाली अभी आपने बहुविकल्पित प्रश्नों में बताया था कि R.H. विटेकर ने पांच जगत प्रणाली को प्रस्तुत किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस में कितने प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं? तो देखिए जो इस प्रकार से हम कहें तो जंतुओं में डीएनए और पौधों में आरएनए, ये आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल तो आपको बताइए दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ये पूछ रहे हैं कि वायरस में कितने प्रकार के डीएनए व कितने प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं, तो दो प्रकार के मिलते हैं। जंतुओं में आपको मोस्टली जो है ये डीएनए मिलेगा, डीएनए वायरस मिलेगा, और जो प्लांट्स हैं उसमें आपको आरएनए वायरस मिलेगा। नेक्स्ट है नंबर 5 है वायरस व बैक्टीरियोफेज के संक्रमण पदार्थ का नाम बताइए।
तो जो यहाँ ये कहने का मतलब है कि वायरस या बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी, जो वायरस से मतलब थोड़ा सा आगे जाके जब वो जीवाणु को इन्फेक्ट करता है यानी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। कि संक्रमण पदार्थ का नाम बताएं, मतलब क्या इन्फेक्ट करता है, क्या चीज़ अपनी जो है ट्रांसफ़र करता है, तो वो क्या है, डीएनए या आरएनए, जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है वो उसका जो है इन्फेक्टेड जो मटेरियल होता है। नेक्स्ट है सॉरी छठा है कि वायराइड क्या है। तो देखिए वायराइड जो है वो वायरस से भी छोटे संक्रामक जो है एक कारक फैक्टर हैं, जो इसको हम वायराइड्स कहते हैं। नेक्स्ट है जंतुओं व पौधों में वृद्धि किस प्रकार की होती है। तो जंतुओं तथा पौधों में जो वृद्धि किस प्रक्रिया द्वारा होती है, तो ये सेल डिवीज़न के द्वारा होती है। जब कोशिकाएं बढ़ती हैं, सेल डिवीज़न मतलब डिवीज़न होता है, तभी जो है इसमें वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार से आप देखेंगे तो वृद्धि का एक सही जो मानक है वो यही है, सेल डिवीज़न। नेक्स्ट है कि सजीवों का कौन सा लक्षण बिना किसी अपवाद के सभी सजीवों में पाया जाता है। तो इसका जो सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, इन सभी में पाई जाती है। नेक्स्ट है सबसे छोटी सजीव कोशिकाएं कौन सी हैं, तो मैंने आपको बताया था सबसे छोटी कोशिकाएं जो है वो माइकोप्लाज्मा है, इनको पीपीएलओ बोला जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है 10वां सजीव तथा निर्जीव में कोई एक अंतर बताइए। बहुत सारे अंतर मैंने आपको बता रखे हैं, तो आप बहुत सारे अंतरों में से कोई एक अंतर बताना है आपको। सजीवों में जनन है, प्रचलन है, पोषण है, उपापचय, श्वसन है, सारी क्रियाएं होती हैं जो सजीवों जो निर्जीवों में नहीं होती हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि कृत्रिम वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। कृत्रिम वर्गीकरण से क्या समझते हैं, इसका विवरण दीजिए। कृत्रिम वर्गीकरण क्या होता है, देखिए आर्टिफिशियल टेक्सोनॉमी। तो आर्टिफिशियली हम किस प्रकार से जो है टेक्सोनॉमी को वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से कि बाह्य आकार के अनुसार, कि उसका बाह्य आकार क्या है जीव का, कोई भी जीव चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधा हो या कोई भी हो, उसका बाहरी आकार क्या है, आउटर स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट है कि उसकी आकृति क्या है, शेप क्या है उसकी, तो उसकी लाइफ साइकिल मतलब उसकी लाइफ कितनी है। उसके बाद उसका आवास कैसा है, मतलब किस हैबिटेट में रह रहा है, तो उसके अनुसार भी हम जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे महत्वहीन लक्षणों पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से जो हमने आज जो है बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को पूर्ण किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसको आप लोग फिर याद करिएगा, इसको नोट करिएगा कॉपी में। ये प्रश्न समय समय पर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, इसे याद कर लीजिएगा।